नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। देश में गुस्से का माहौल है, जिसके बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मोदी सरकार के फैसले से तो पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खबर है कि डर के मारे रात को ना वहां के पीएम सो पा रहे हैं और ना ही वहां की सेना सो पा रही है। इन सब के बीच अमित शाह का गुस्सा सातवें आसमान पर दिख रहा है। अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम से फोन पर बातचीत की है और उनको ऐसा आदेश दिया है जिसके बाद पाकिस्तानियों में अफरा तफरी मची हुई है। हमले के बाद सरकार के एक्शन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे पहलगाम हमले पर एक्शन में सरकार? अमित शाह के आदेश से क्यों बची हलचल? कब तक पाकिस्तानियों को छोड़ना होगा देश? पाक को कितनी भारी पड़ रही अपनी करतूत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। पहलगाम में हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। हमले के अगले ही दिन मोदी सरकार ने कई सख्त फैसले लिए, जिसमें पाकिस्तानी वीजा स्थगित करना भी शामिल था। इस आदेश में भारत आए पाकिस्तानी लोगों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया था। गृह मंत्रालय ने अब एक और बड़ा फैसला लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को बाहर करने और पाकिस्तान से जुड़े सारे वीजा कैंसिल करने के निर्देश दे दिए हैं। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान से जुड़े सारे वीजा कैंसिल करने को कहा है। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने राज्यों में रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तानी नागरिकों का सभी वीजा रद्द। वहीं भारत के 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द किए जाने का ऐलान किया था। साथ ही पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द स्वदेश लौटने की सलाह दी गई थी। साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि वीजा रद्द करने का फैसला हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक वीजा यानी कि LTV पर लागू नहीं होगा और उनके वीजा वैध रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति यानी कि CCS की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाने का फैसला लिया गया। तब विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध बने रहेंगे। जल्द वापस लौटे भारतीय नागरिक। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा अवधि खत्म होने से पहले देश छोड़ देना चाहिए। साथ ही भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी गई और पाकिस्तान में मौजूद भारतीय लोगों को जल्द वापस स्वदेश लौटने की बात कही गई। पहलगाम में हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस हमले में 28 लोग मारे गए थे। इससे पहले भारत ने साल 2008 में 26 नवंबर को मुंबई हमले के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की थी। अटारी बॉर्डर बंद करने का आदेश क्यों? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से अटारी बॉर्डर बंद करने के आदेश दिए गए। इसके बाद कई पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर पाकिस्तान लौटते देखे गए। उन्हें जाने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया। इस दौरान अटारी बॉर्डर से जाने वाले कई पाकिस्तानियों ने अपनी निराशा जाहिर की और कहा कि कुछ लोगों की हरकतों के कारण निर्दोष लोगों को पीड़ित नहीं मानना चाहिए। केंद्र सरकार ने अटारी ICP को बंद करने, भारत पाकिस्तान में उच्चायोगों की क्षमता को घटाकर 30 अधिकारियों तक करने और सार्क वीजा छूट योजना यानी कि SVS वीजा को निलंबित करने की घोषणा की। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार करते हुए उससे जुड़े सारे वीजा कैंसिल करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की और उनसे कहा कि वे अपने अपने राज्यों से पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द हटाएं। सरकार ने ये एक्शन पहलगाम में हुए हमले के बाद दिया है। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। क्यों वापस पाकिस्तान भाग रहे लोग? इन सब के बीच अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान वापस लौटने वाली एक महिला अफशीद ने कहा कि हमें 48 घंटे के अंदर चले जाने को कहा गया है। ये कैसे संभव है? अटारी जोधपुर से 900 किलोमीटर दूर है। हमें बसें भी नहीं मिल रही हैं। मेरे पति को टिकट के लिए 1 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हमें आज किसी भी तरह अपने पति और बच्चों के पास पहुंचना है। मेरा पासपोर्ट भारतीय है, लेकिन मैं आधी पाकिस्तानी हूं। मेरा मायका भारत में और ससुराल पाकिस्तान में है। आतंकी हमले में आम लोगों का क्या दोष है? मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस्लाम के लिए ऐसा किया या नहीं। वे मेरे चचेरे भाई नहीं,
मेरे लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अल्लाह उनके लिए किए की सजा उनको जरूर देगा। सीमा पर शादी करने वाली महिलाओं के लिए कुछ विकल्प खुले रहने चाहिए। मैं अनुरोध करती हूँ कि दोनों सरकारें आम लोगों को परेशान ना करें। एक अन्य महिला ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं है। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है। मेरे पति पाकिस्तान से हैं। हम 4 दिन बाद वापस लौटने वाले थे, लेकिन जब हमें पता चला कि हमें यहाँ से जाना है तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पहुँच गए। सिर्फ अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, आम लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम अपना रोते हुए माता पिता को छोड़कर यहाँ से वापस लौट रहे हैं। हमला गलत था, चाहे इसमें किसी ने भी कुछ भी किया हो। इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। जिसने भी ये किया है उसने कुरान नहीं पढ़ी, उन्हें नहीं पता कि इस्लाम क्या कहता है। पाक की करतूत से कैसे पड़ रही भारी। अटारी सीमा से वापस लौटते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक हनीर ने कहा कि मैं फैसलाबाद यानी कि पाकिस्तान से हूँ। स्थिति सामान्य है, कोई समस्या नहीं है, ना वहाँ ना यहाँ। मुझे हमले के बारे में नहीं पता। हमें बताया गया कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। वहीं यूपी के रहने वाले एक शख्स अपनी बहन को अटारी बॉर्डर पर छोड़ने पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं भोगनीपुर से हूं। मैं अपनी बहन को छोड़ने आया हूं जो पाकिस्तान से है। हमला गलत है, चाहे जिसने भी किया हो। मेरी बहन यहाँ 15 दिनों से थी। उसके पास 40 दिन का वीजा था। उसे तुरंत वापस जाने के लिए एक कार किराए पर लेनी पड़ी। हमें अनावश्यक खर्च उठाना पड़ा। शांति होनी चाहिए। पाक की करतूत कैसे पड़ रही भारी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की कार्रवाई से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। हिंदू जल समझौता रद्द करने और बॉर्डर बंद करने की घोषणा से पाकिस्तान छटपटा उठा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से भारत में वीजा पर आए लोगों को लौट जाने को कहा है और वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय अटारी सीमा पर देश के कोने कोने से पाकिस्तानी पहुंचने लगे और अपने मुल्क जाने की प्रतीक्षा करने लगे। ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी पर इन लोगों के दस्तावेज चेक किए गए और फिर इन्हें पाकिस्तान भेजा जाने लगा। हालांकि पाकिस्तानी नागरिकों ने यह भी कहा कि पहलगाम में हुई हत्याएं करने वाले इंसान नहीं हो सकते। पहले दिन दोनों देशों से कुल 133 लोग इधर से उधर गए। इनमें पाकिस्तान से भारत में वीजा पर आए 104 लोग, जबकि पाकिस्तान में भारत से गए 28 भारतीय शामिल थे। दोनों ही देशों में हजारों लोग वीजा लेकर गए थे। भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से आए लोगों को 1 मई तक भारत छोड़ना होगा। अटारी सीमा पर अब अगले कुछ दिनों तक दोनों देशों के लोग इधर से उधर होंगे। पाकिस्तान के 45 दिन के वीजा पर भारत आए राजेश ने बताया कि दोनों देशों के बीच जो मसला है उसका समाधान होना चाहिए। भारत सरकार के आदेश पर हम 6 लोग वापस जा रहे हैं। वो दिल्ली सदर बाजार में शादी समारोह में भाग लेने के लिए 15 अप्रैल को भारत आए थे। आतंकियों ने निशंसता की, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बने, भाईचारा मजबूत हो, पर हम सभी यही चाहते हैं। यूपी में करीब 1800 पाकिस्तानी। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिक निवास कर रहे हैं। ऐसा आंकड़ा सामने आ रहा है, जिन्हें अब वापस जाना होगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के फैसले ने उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। लोग फिलहाल खुद ही लौटने लगे हैं। वापस जाने की म्याद खत्म होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो यूपी में करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं जो पिछले कुछ वर्ष में वीजा लेकर आए लेकिन वापस नहीं गए। उन्होंने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन भी नहीं किया। इनमें पाकिस्तान से आए हिंदू शामिल नहीं हैं। यूपी के हजारों मुस्लिम परिवारों की पाकिस्तानी नागरिकों के साथ रिश्तेदारी है। ऐसे में वीजा अवधि खत्म होने पर छिप जाते हैं अथवा पहचान बदल लेते हैं। बीते दिनों बरेली में मां बेटी को पाकिस्तानी नागरिक होने की वजह से सरकारी शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त करने के साथ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद वापस नहीं जाने पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन लोग कानूनी दावपेच की वजह से बचते रहते हैं। बता दें कि बिना वीजा के भारत में प्रवेश के लिए अधिकांश पाकिस्तान नेपाल रूट का इस्तेमाल करते हैं। बीते दिनों नेपाल के रास्ते नोएडा सीमा हैदर भी इनमें शामिल है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि बांग्लादेशी नागरिकों के मुकाबले इनकी संख्या अधिक नहीं है। तमाम घुसपैठियों की तरफ से भारतीय नागरिकता के दस्तावेज बनवा लेने से उनकी पहचान कर पाना आसान नहीं होता। इनमें से कुछ जासूसी करने के मंसूबे के साथ भारत में आते हैं। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। यहाँ से चुन चुनकर पाकिस्तानियों को उनके देश भगाने का आदेश दिया गया है, जिससे भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तान सरकार की डर से हालत खराब है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।